ओ आइए स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खले दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिया शीस सुनिसिया सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाहिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। सीताराम 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 कहिए जहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। जय जय श्री सीताराम। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। भयहु कोलाहलुआ बध अति सुनि नृप नाउर सोरु विपुल बिहग बन परे निसि मानहु पुलिस कठोर। राजा के रावले निवास में रानी का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया।
ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्रात कंठगत भयहु भुहालु, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालु, इंद्र सकल विकल भई भारी, जन सर सरसिज बन बिन बारी। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अतयो जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समयानुसारी। नाथ समुझी मन करियो विचारी, राम वियोग पयोधिया पारू, करन धार तुम बद जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरज धरियत पाइय पारू, नहीं तबुड़ी सब परिवारू, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना साप व्याकुल मरणासत्र हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों को बन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा के बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। दोहा। प्रिया बचन मृत्यु सुनत नृपु, चितयऊ आँखी उघारी, तल फत मीन मलिन जनु सिंचत शीतलवारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठे भुआलु, कहु सुमंत कह राम कृपालु, कह लखनु कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखि करब में काहा, जेहिन प्रेम पन मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन रघुबर, पितु हित चित चातक जलधारा। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा के अंधे तपस्वी
श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा का धिक्कार है। मैं उस शरीर का रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम, राम कहकर फिर राम, राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूर्यलोक को सिधार गए। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक काम अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। शोक बिकल सब रो बहि रानी, रूप सिल बलु रे बखानी। करहि बिलप अनेका प्रकारा। दोहा। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यश भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहूं, नृप सुधि कतहु कहूं जनिका। इतनई कहूं भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयहु दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चल बेग बर बाजी लजाए। अनरतु अवध आरंभ जबते, कुसगुन होई भरत कहूं तबते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्रज बाई दही दीना दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महे समनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ये ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावत दूत दौड़े। वे अपने बैग से उत्तम घोड़े को भी ले जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, इससे भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट के लिए भी वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंब और भाइयों कर कुशल क्यों मांगते थे। दोहा। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कान से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हई हाके, नागत सरित सेल बनवा के। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिया जिया जा उड़ाई। एक निमेष बरसा समझाई, एहि विधि भरत नगर सिंह राई। असगुन होई नगर पे ठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। खर सियारा बोलाही प्रतिकूला,
सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहित हर सरिता बन बागा, नगर विशेष भया बनुरागा। खग मृग हया गया जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नरी नर निपट दुखारी, मनहु सविनी सब संपत्ति हारी। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे हैं और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुन कर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरी रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखा नहीं जाता। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। जय जय श्री सीताराम। कल भरत भैया का प्रसंग रहेगा। बहुत ही चरित्र सुनने और कहने से अपने पूरे अनिष्ट कट जाते हैं। तो भरत भाई का चरित्र कल शुरू होगा। वो भगवान की कृपा से उसको गा के सुनाएंगे। जय जय सीताराम। दोहा। पुरजन मिलहि ही न कहा ही कछु गावहि, जो हरा ही जाहि भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम।